मुस्लिम समुदाय की महिला पर हिंदू युवकों को फंसाने का आरोप। पंचकुला पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर दर्ज किया मामला। अब जांच के बाद सामने आ रहे हैं चौंकाने वाले खुलासे। महिला पर आरोप धर्म छिपाकर शादी। पहले भी कई लोगों को प्लानिंग के जरिए पंचकुला में लव जिहाद और हनी ट्रैप से जुड़ा मामला सामने आया है। आपका? मेरा नाम गंगेश है। गंगेश जी, ये एक आपके साथ लव जिहाद का मामला है, क्या मामला है पूरा विस्तार से हमें बताएंगे जरा? जी, मेरे साथ लव जिहाद हुआ है। एक मुस्लिम महिला है जिनका नाम हिना है। वो अपना नाम नैना बताती हैं और ये सहारनपुर से बिलोंग करती हैं। मैं इनसे 2016 में मिला था और हमारी शादी 2019 में हुई, वो भी एक दबाव के कारण हुई जिसमें हमारे परिवार वाले शामिल नहीं थे। और 2019 के बाद इन्होंने अपनी मुझे 2000 जब शादी हुई, उन्होंने बताया कि वो एक टीचर हैं और उनकी काफ़ी अच्छी जान पहचान है पंचकुला में और सहारनपुर में भी, और काफ़ी पुलिस वालों से भी उनकी काफ़ी अच्छी जान पहचान थी, जो कि तस्वीरें ये मुझे दिखाती थी उनके साथ। तो उन्होंने काफ़ी दबाव बना के रखा शादी के दौरान और काफ़ी पैसे मुझसे ऐंठे इसके शादी के पीरियड में। और बट ऐसे मुझे इतनी गहराई का नहीं पता था तब तक इनकी एक्चुअल आइडेंटिटी क्या है। 2022 सितंबर में इन्होंने एक रेप का पर्चा दर्ज करवाया एक ASI के खिलाफ पंचकुला में ही। तो मैं काफ़ी शॉक्ड हो गया था क्योंकि एक नॉर्मल फैमिली के लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम से गुजरना बहुत मुश्किल होता है। और जब इसकी तफ्तीश चल रही थी तो इन्होंने भी मुझे इस चीज़ पर दबाव डाला कि मैं इस चीज़ को सामने रखूं कि हाँ, मैंने तुम्हें जो बताया वो सच ही है, यही चीज़ आगे बोलनी है, परिवार का सवाल है, और ऐसी चीज़ें इन्होंने कही, जिसमें इसका साथ एक पुलिस में जो आए हुए हैं उन्होंने भी दिया था। उन्होंने इस चीज़ को सपोर्ट किया ये कह के कि वो मदद करेंगी बयानों को बयान देने में और धाराओं के अंदर मदद करेंगी। और जब मेरे बयान हो गए जून 2023 की बात है, मुझे इसके सगे भाई से पता चला कि असली नाम इसका हिना है और ये मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करती है और इनकी माँ अभी ज़िंदा है जिनको ये मरा हुआ बताती है, और ये टोटल 6 भाई बहन हैं। और इसने मुझे ये भी बताया कि इसका पहले एक पति था, 2009 में शादी हुई थी और इसने सुसाइड कर लिया केसेस के प्रेशर में। जब इसने 5 केसेस करे उसके ऊपर 2016 में सुसाइड किया। और उसी केस फाइल को जब मैंने कॉपी उसकी निकलवाई तो उस पर पता चला 2014 में एक रेप केस ऑलरेडी कर रखा है इन्होंने। यमुनानगर से ही एक आदमी है और वो भी वो भी मर चुका है, और कैसे मरा है वो मुझे नहीं पता, इसकी कोई मुझे प्रॉपर वो चीज़ नहीं मिली, मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस थे। और ये चीज़ जब मुझे पता चली और मैंने जब इसके डॉक्यूमेंट्स देखने शुरू किए तो मुझे इसके 2 पैन कार्ड और पिछले केस में इस पर सज़ा भी हो रखी है, कोर्ट ने करी है, जिसमें कि जुर्माना लगाया था झूठ बोलने के लिए कि जो रेप केस था वो झूठा था। और जब मैंने आगे इसके डॉक्यूमेंट्स देखे तो इसके 2 पैन कार्ड, 3 वोटर कार्ड अलग अलग तरीके से इसने अलग अलग जगह यूज़ कर रखे, ज़्यादातर पंचकुला में यूज़ किए नैना नाम से। तो मैं अगस्त में वहाँ से अपने घर को छोड़ के निकला और सारी चीज़ें मैंने इकट्ठा करनी शुरू की और बहुत मेहनत से अब जाके 26 मार्च को एक FIR दर्ज हुई है पंचकुला सेक्टर 5 थाने में। तो मैं ये चीज़ 30 लाख मुझसे लिए और ये रेप केस करती ही पैसों के लिए है, जिसमें ये 2 जो मेरे पास सबूत है वो एक का है, बट जिनसे मैंने पूछा उन्होंने बताया इसने और भी रेप केसेस करे हुए हैं सिर्फ़ और सिर्फ पैसों के लिए।